आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। बहुत अफसोस कि बाबूजी के परिवार में एक ऐसा हादसा हुआ। परिवार और उनके लोग कोशिश करके भी जो इलाज हो सकता था वो इलाज भी नहीं करा पाए। आज क्योंकि पूरा परिवार एक है, 13वीं है, इसलिए हमें भी आने का मौका मिला। परिवार के सब सदस्यों से मिला हूँ मैं। इस दुख की घड़ी में, इस बड़े दुख को सहने की शक्ति मिले और बच्चों से, परिवार के और सदस्यों से मिला हूँ। हमें उम्मीद है कि ये जो दुख आया इतना बड़ा, प्रभु से यही प्रार्थना है कि इस दुख को सहने की शक्ति मिले। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस सड़क को 23 महीने या 24 महीने में बन जाना चाहिए था, 4.5 साल में कुछ बना दी है। और अफसोस इस बात का है कि जिस समय इस सड़क का मैंने अलाइनमेंट दिया था और जिस समय इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तय हो रहे थे, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हों और इस सड़क का अलाइनमेंट क्या हो। जब मैंने इस सड़क को तय किया था उस समय मेरी कोशिश थी कि आगरा लखनऊ से भी अच्छी सड़क हमारे पूर्वांचल के लिए बने, क्योंकि पूर्वांचल को पिछड़ा इलाका माना जाता है। पूर्वांचल में गरीबी ज़्यादा मानी जाती है। पूर्वांचल के हमारे किसान, उनको क्या सुविधा मिले, इसलिए समाजवादी सरकार में सबसे बेहतरीन सड़क डिज़ाइन की गई थी, जिसका अलाइनमेंट, जिसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इतने अच्छे रखे गए थे जिससे कि आगरा लखनऊ से भी बेहतर ये सड़क बनती। और जब कभी भी मैंने अपने भाषण में, प्रेस में या विधानसभा के सामने जिस समय शिलान्यास किया था, उस समय भी मैंने ये कहा था कि आगरा लखनऊ से बेहतर सड़क ये बनेगी। आज मैंने चल के खुद देखा है, जिस गुणवत्ता के साथ ये सड़क बननी चाहिए थी, जिस क्वालिटी को बनाए रखना चाहिए था, वो क्वालिटी सरकार नहीं बना पाई। सरकार का ये दावा नहीं होना चाहिए कि ये सस्ती बनी है, ये महंगी बनी है। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ, क्या ये आगरा लखनऊ से बेहतर सड़क बनी है? आगरा लखनऊ 21 महीने से लेकर के 23 महीने में बन करके तैयार हो गई थी और नेताजी के जन्मदिन पे सुकोई और मिराज उस सड़क पर उतरे थे। महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अन्याय होने में एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि सबसे ज़्यादा उत्पीड़न महिलाओं और बच्चियों पे अगर कहीं हो रहे हैं, घटनाएं कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सर, विपक्ष का आरोप रहता है कि आजमगढ़ में सत्ता पक्ष हमेशा सौतेला व्यवहार किए, इस पर सर क्या? ये सच्चाई है। और अगर सौतेला व्यवहार नहीं हुआ होता तो 2.5 साल में ये पूर्वांचल, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया होता, मंडियाँ बन गई होती, मेडिकल कॉलेज में बहुत सुविधा मिल जाती, एम्बुलेंस बढ़ गई होती, और जो काम आधे अधूरे पड़े थे सरकार के, उनको पूरा कर देते। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कोई बड़ा काम किया हो तो बता दे। बोरी में से खाद निकाल ली और 500 रुपये सम्मान दे दिया। डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, 500 रुपये सम्मान दे दिया। इसलिए किसान इस बार हिसाब किताब लगा करके बैठेगा कि जब हिसाब किताब अपनी खाद का, अपनी डीएपी का लगाएगा और डीजल का हिसाब लगाएगा और बिजली के बिल का हिसाब लगाएगा, तब इनको जवाब मिलेगा। आज सड़कें जो गड्ढा मुक्त वाली बात हो रही थी, आज तो कल डीएम साहब के घर के बगल में ही सड़कें धंस गई, पुल टूट गए। हो सकता है डीएम साहब ठीक कर दें अपनी सड़क। सर, किसान सम्मेलन कर रहे हैं आज योगी जी लखनऊ में, और बड़ा सम्मेलन है, किस तरह से? किसान को कोई सुविधा भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर कानून बनाती है। जिस सरकार ने मंडियां बंद कर दी हो, जिस सरकार ने झूठी खरीद की हो, जिस सरकार ने गन्ने का पेमेंट अभी नहीं कर पाए हो, तो वो सुचिंता कैसे हो सकते हैं किसानों? ये तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा गन्ना का बकाया हमने भुगतान किया है। ना, ये भुगतान बताते हैं, बकाया नहीं बताते। आज करना है केवल जनता को भ्रमित करना है। अच्छा, 5 साल आए दिन महिलाओं के साथ जब आने वाले हुए हैं तब सड़कें बनना शुरू हो गई हैं। अभी भी नहीं बना पाएंगे ये। गड्ढा मुक्ति में इतना पैसा निकाल चुके हैं, गड्ढा मुक्ति, गंगा सफाई और माँ गाय के लिए। तो सोचिए, माँ गाय के लिए, माँ गंगा के लिए, और तीसरा जो मैंने बताया गंगा
गाय और सड़क के लिए हजारों करोड़ पैसे निकाल चुके हैं। सर आज भी गड्ढे नहीं भरे गए, गाय माँ नहीं बच रही और गंगा कहाँ साफ होगी बताइए। सर महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार। उनका वो देखिए जो मुकदमे थे वो दंगा तो खुद ही फैलाते थे। और ये सोचिए आप कि दंगा होने से किसको लाभ होगा? जो विकास की राजनीति करते हैं, समाज में समाजवाद लाना चाहते हैं, उन्हें दंगे से लाभ नहीं होगा। जो दंगा से लाभ होगा वो दंगा कराएंगे। अच्छा सर, हिंदू मुसलमान में नफरत फैला रहे हैं। सर अपराध कम होने सर ये मामला बहुत तेजी से था, योगी जी ने कई बार तो जैसे हमारे काम चोरी कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये इन कामों को भी चोरी कर लेंगे। सर शिक्षा मित्र और आशा बहुओं का लगभग 6 महीने से वेतन नहीं आया है, वो सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। केवल शिक्षा मित्र ही नहीं बल्कि जितनी भी नौकरी रोजगार थे सब उलझा दिए। बहुत से लोगों को मानदेय नहीं मिल रहा है, बहुत से लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा, वेतन नहीं मिल रहा। सर महिलाओं के साथ आए। बहुत अफसोस कि बाबूजी के परिवार में एक ऐसा हादसा हुआ। परिवार और उनके लोग कोशिश करके हुए जो इलाज हो सकता था वो इलाज भी नहीं करा पाए। आज क्योंकि पूरा परिवार एक है, 13वीं है, इसलिए हमें भी आने का मौका मिला। परिवार के सब सदस्यों से मिला हूँ। इस दुख की घड़ी में, इस बड़े दुख को सहने की शक्ति मिली और बच्चों से, परिवार के और सदस्यों से मिला हूँ। हमें उम्मीद है कि ये जो दुख आया इतना बड़ा, प्रभु से ये प्रार्थना है कि इस दुख को सहने की शक्ति मिले। तो जैसे हमारे काम चोरी कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये इन कामों को भी चोरी कर लेंगे। सर शिक्षा मित्र और आशा बहुओं का लगभग 6 महीने से वेतन नहीं आया है, वो सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। केवल शिक्षा मित्र ही नहीं बल्कि जितनी भी नौकरी रोजगार थे सब उलझा दिए। बहुत से लोगों को मानदेय नहीं मिल रहा है, बहुत से लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा, वेतन नहीं मिल रहा। सर महिलाओं के साथ आए दिन। उनका वो देखिए जो मुकदमे थे वो दंगा तो खुद ही फैलाते थे। और ये सोचिए आप कि दंगा होने से किसको लाभ होगा? जो विकास की राजनीति करते हैं, समाज में समाजवाद लाना चाहते हैं, उन्हें दंगे से लाभ नहीं होगा। जो दंगा से लाभ होगा वो दंगा कराएंगे। अच्छा सर, हिंदू मुसलमान में नफरत फैला रहे हैं। सर अपराध कम होने सर ये मामला बहुत तेजी से था, योगी जी ने कई बार। समाजवादी पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या होगा? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि अपना घोषणा पत्र पूरा लागू कर दें, चाहे शिक्षकों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो बिजली की हो और महंगाई बढ़ी, उसको कैसे नियंत्रण। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों की सरकार बनाने जा रही है। और हमारे पत्रकार साथी ने ठीक सवाल पूछा था 400 कैसे। कल आपने देखा संसद के साथ क्या हुआ, जनता ने क्या किया। जी सर। आप बताइए, नाम बदल रहे हैं। अरे गुर्जर समाज के महापुरुष हैं, उनका नाम बदल दिया। और पत्रकार साथियों से कहेंगे मुख्यमंत्री से मत मिलना आप, अगर मिले उनसे तो नाम पूछा तो कौन नाम बदल दें आपका। सर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बार बार कि 4.5 साल की सरकार में एक दंगा नहीं हुआ। क्या आप आएंगे तो क्या उस मुकदमों को पुनः जांच कराएंगे? कोरोना में मैं आपको बता दूं, जिस समय लॉकडाउन 1 हुआ, जिस समय मजदूर निकले, सबसे ज़्यादा मदद किसी ने की थी तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं सड़क पर आए और जो उन मजदूरों को खाना पीने से लेकर इंतजाम किया। अभी जब कोविड आया उस समय भी समाजवादी पार्टी ने जहाँ जहाँ मदद कर सकते थे, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे दवाई हो, चाहे उन्हें बिस्तर बेड का इंतजाम कराना पड़ा हो, तो सबने किया और हमने भी किया। आप ये मुख्यमंत्री से पूछिए, आप तो सवाल करते थे, आपके लिए कोविड नहीं था, लेकिन अगर कोई धरना प्रदर्शन करने विपक्ष निकल गया तो पता लगा कोविड की धाराएं लगा देते थे। तो देखिए, ये इन भारतीय जनता पार्टी की चाल से बचना आप भी। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कल थे, आज हम नहीं है, इसीलिए मुकदमा उनके ऊपर नहीं, हमारे ऊपर 167 मुकदमे दर्ज हैं। वो अकेले जाते हैं और समाजवादी पार्टी पे ऐसा कोई नहीं जिसमें मुकदमा ना हो। हम पे भी मुकदमा है, इन पे भी, पुराने सब पे मुकदमे हैं। सर महिलाओं के आए दिन अत्याचार हो रहा है, आप क्या कहेंगे? जो नाम बदल दिए जा रहे हैं, इस बार सरकार बदल देगी जनता इनकी। तो आप क्या करेंगे इन्हें? इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर किसान, गरीब, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इनकी सरकार को बदलना जाएंगे। सर महिलाओं के साथ